हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 का हिंदी, जो कि गोधूली के नाम से जाना जाता है। उसका पाठ नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम स्पेशल है। पाठ का नाम है मछली। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पाठ से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे मैंने टॉप 30 प्रश्नों को देख रखा हुआ है, जो कि VVI गेस क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन कह रहा है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? देखिए, क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है पेड़ पर कमरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो आंसर होगा कि लेखक के माँ ने मना किया था। ये भी क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका आंसर पता हो, जो भी क्वेश्चन में यहाँ आप देख रहे हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे, ताकि आपको पता चल सकेगा आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग इसका आंसर देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, लेखक के घर में मछली कौन कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन कौन खाता था? तो आंसर होगा केवल उनके पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा, वह अपने पिता से मछली मांगना चाहता था। अच्छा, आपको पता है क्या कि कितनी मछली वो लोग लाए थे? बच्चे जो लाए थे मछली खरीद के, वो कितनी मछली लाए थे? देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपके सामने है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1990 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 8। खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? जो मछली खरीदी गई थी उसमें से कितनी मछली जिंदा थी? 8 नंबर का आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2 मछली जिंदा थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे? तो आंसर होगा नरेन नाम के लड़का से। नरेन नाम के लड़का से नाराज थे। और क्यों नाराज थे, अगर आप लोग जानते हैं तो बता दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बाजार में कितनी मछलियां खरीदी गई थी? बाजार में से कितनी मछली खरीदी गई थी? तो आंसर होगा 3 मछली खरीदी गई थी। 3 मछली खरीदी गई थी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर क्वेश्चन है, कहानी संग्रह महाविद्यालय से पाठ्य पुस्तक में ली गई कहानी कौन सी है? मतलब जो कहानी संग्रह का नाम है महाविद्यालय, उसमें से आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी कहानी ली गई है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए VVI क्वेश्चन सब है। 12 नंबर, संतु किस कहानी का पात्र है? संतु किस कहानी का पात्र है? तो आंसर होगा वह मछली कहानी का पात्र है।
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मछली कौन काटता है? मछली को उस समय कौन काटता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कि भग्गू काटता है। भग्गू कौन था, आपको पता है क्या? भग्गू कौन था, आपको पता ही होगा शायद। अगर होगा तो बता दीजिए, इसी बहाने टेस्ट भी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 14 और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है पहला, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? इन्हीं की कहानी है, मतलब पाठ है, इसका नाम है नौकर की कमीज। यह क्या है? निबंध है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा, यह एक उपन्यास है और बहुत मज़ेदार उपन्यास है। कभी समय आप लोग को मिले तो पढ़ लीजिएगा लो। 15 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? इसका आंसर मैंने दे दिया था। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, सॉरी, हाँ, मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है? मतलब मछली कहानी जहाँ से लिया गया उसका नाम क्या है? तो 16 नंबर का आंसर मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि महाविद्यालय से लिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय बारिश हो रही थी और वो समझ रहे थे कि भाई मछली मर ना जाए, इसलिए वो मछली के मर जाने के कारण से वो दौड़ रहे थे। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन ठंड से काँप रहा था? कौन ठंड से काँप रहा था? तो आंसर हो जाएगा संतु ठंड से काँप रहा था। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो संतु जो था वो मछली से डर रहा था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि मरी हुई मछली अर्थात मृत मछली के आंखों में झांकने पर परछाई दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो आप पाठ पढ़े होंगे, मिला होगा कि लेखक की माँ जो थी वही मसाला पीस रही थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? मतलब मछली जिस पर रखकर काटी जाती थी उसका नाम क्या था? तो 22 नंबर का आंसर तो आपको पता ही होगा कि पाटे के ऊपर रख करके, काठ का पाटा था उसी के ऊपर रख काटा जाता था। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेखक की माँ को मछली काटना या बनाना अच्छा नहीं लगता था। 24 नंबर क्वेश्चन है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? अर्थात मछली कौन काटता था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भग्गू काटता था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भग्गू कौन था? आपको पता है कि भग्गू जो था वह घर का नौकर था। घर का नौकर था। अगला क्वेश्चन आपके सामने पहुंच गया, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? घर के अंदर से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो पिताजी के, क्योंकि पिताजी गुस्सा थे। और किस पर गुस्सा थे आपको पता हो तो बता दीजिए, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया है कि भग्गू नाम था। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 27, 28 नंबर क्वेश्चन शायद छूट चुका है। 29 और 30,
कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा संतू नाम है उनका। 30 नंबर क्वेश्चन है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिताजी ने कहा था। और किसके हाथ पैर तोड़ने के लिए कह रहे थे आप लोग जानते ही होंगे। अगर जानते हैं तो फिर से एक बार आंसर दे दीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्योंकि वह चाहता था कुएं में डाल दिया जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? क्योंकि वह जानता था कि मछली को डाल देगा तो बोली सुनेंगे, इसलिए मछली को छीनने के लिए पीछे पीछे भागा। 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन सी है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बुक में पढ़े होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि 33 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। पेड़ पर कमरा जो है वह शुक्ल जी का कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से कब सम्मानित हुए? कब उनको सम्मान मिला? तो आप सब बुक में पढ़े होंगे कि 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में मिला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आती रही, क्या नजर आ रही थी मरी हुई मछली की आंखों में? तो वह जो नजर आ रहा था वह थी परछाई। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया ताकि भीगने से बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38 है, मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्टी में डाल दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, संतू नरेन आपस में कौन थे? संतू और नरेन आपस में कौन थे? तो आपको पता होगा कि संतू और नरेन आपस में, यहाँ कुछ कन्फ्यूजन क्वेश्चन में है कि भाई चाचा भतीजा तो होगा नहीं, जीजा साला होगा नहीं, भाई बहन नहीं होगा। ऑप्शन में भाई भाई ही शायद हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग देखें टॉप 39 क्वेश्चन। आपने इसमें से कितना सही किया आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का आंसर 39 में 39 सही हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।